गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस राइटिंग स्किल के सेक्शन में हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट दोनों ही इसके प्रोनाउंसिएशन हैं। इसको देखेंगे कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं। इसका मतलब है इश्तिहार या अपने प्रचार के लिए या अपनी किसी चीज़ को सेल करने के लिए, या जैसे देखिए इसमें जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि एक क्लासिफाइड एक कॉलम आता है, उसमें लिखा रहता है फॉर सेल है और या टू लेट, इस प्रकार से किराए के लिए या बेचने के लिए, इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट जो है बनाए जाते हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट को बनाया गया है, तो इसको देखेंगे। इम्पोर्टेंट है और आता है लिखने के लिए। और किस प्रकार से देखिए इसकी बाहर से आउटलाइन खींची गई है इसी प्रकार से। और इसमें भी एक जो वर्ड लिमिट है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी कि 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और लिमिटेड वर्ड लिमिट है और आपको कम शब्दों में अपनी बात कहनी है। तो इस प्रकार से इसमें ये इसका जो एक प्रोफार्मा है इस प्रकार का है। देखिए ऐसा ही होना चाहिए आपका, इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए। लिखने का तरीका यही रहेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। यू आर ऋतिक ऑब्लिक ऋतिका ऑफ 105 इंदिरा नगर हल्द्वानी। तो आपका एड्रेस दे रखा है। देखिए अगर आप बॉय में से हैं, बॉयज़ में से हैं तो आप ऋतिक लिखेंगे। अगर आप गर्ल्स में से हैं, कोई गर्ल हैं आप, तो ऋतिका लिखेंगी। और आपका जो एड्रेस है ऑफ 105 इंदिरा नगर हल्द्वानी। यू वांट टू सेल योर हाउस। अब आपको क्या सेल करना है? अपना हाउस सेल करना है। राइट अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखिए सूटेबल, एक उचित जो है आपको एडवर्टाइजमेंट देना है अपना 50 वर्ड्स में। टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। क्लासिफाइड कॉलम का मतलब है वर्गीकृत, ठीक। क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत। अलग अलग प्रकार के उसमें इश्तिहार आते हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर में देना है ये। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में उठा के भी तो आपको क्लासिफाइड कॉलम देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको ये बनाना आना चाहिए। किस प्रकार से बनाया जाता है आपके जो है सिलेबस में ये आता है। तो एडवांस राइटिंग स्किल में जो ये एडवर्टीजमेंट वाला चैप्टर चल रहा है इस समय, तो देखेंगे। अब देखिए बनाया, सबसे पहले एक आउटलाइन खींची, इसको 3 साइड से आप खींच देंगे, चौथी साइड छोड़ देंगे नीचे की तरफ में, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बाद में आपके उसमें सफाई नहीं आएगी या ख़राब लगेगा देखने में, इसलिए नीचे छोड़ देंगे। लेकिन अधिक लंबा नहीं होना चाहिए और एकदम छोटा भी नहीं। नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इसकी जो वर्ड लिमिट है, 50 वर्ड्स के अबाउट समथिंग। देखिए हाउस फॉर सेल, अब ऊपर हमने ब्लैक पेन से लिख दिया हाउस फॉर सेल। नीचे कैसे लिखा? अपने घर की विशेषताएं बतानी आपको कि उसमें क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं आपके घर में। तो देखिए अ वेल फर्निश्ड हाउस इज अवेलेबल फॉर परचेज एट द पोस्ट लोकेलिटी ऑफ इंदिरा नगर इन हल्द्वानी, ठीक है। तो एक वेल फर्निश्ड हाउस यानी पूर्ण रूप से सुसज्जित घर है, वेल फर्निश्ड है, हर सुविधा उसमें है, अवेलेबल है काहे के लिए? परचेज करने के लिए। एट द पोस्ट लोकेलिटी ऑफ इंदिरा नगर हल्द्वानी, इंदिरा नगर हल्द्वानी के पोस्ट लोकेलिटी में है, अच्छे एरिया में है। द कारपेट एरिया ऑफ द हाउस इज़ 200 स्क्वायर मीटर। जो कारपेट एरिया है यानी कि जो नीचे का जो उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके लिए कहा गया है, तो वो 200 स्क्वायर मीटर है। फिर दूसरी लाइन से ये तो आपने उसका जो बता दिया कि भैया कितना है, क्या है, उसकी नाप जो बता दी। उसके बाद देखिए फिर क्या आगे अगले पैराग्राफ से आप लोग को शुरू करना है। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में आपने अपने हाउस की जो है उसके बारे में बताया, जानकारी दी, इतना काफ़ी है किसी समय जो बायर के लिए। तो आगे देखेंगे द इंटरेस्टेड फेलो कैन कॉन्टैक्ट पर्सनली। जो इंटरेस्टेड फेलो हैं वो पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, पर्सनली, दलाल के माध्यम से नहीं। आजकल आपने देखा होगा बीच में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके माध्यम से नहीं। कब से? बिटवीन AM टू 11 AM टू 6 PM और एट मोबाइल नो गिवन हेयर विथ, मोबाइल नंबर गिवन हेयर विथ, या फिर मोबाइल नंबर पे से कांटेक्ट करें जो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो फिर लिखा है विजिट द रेफर्ड हाउस एट 105 इंदिरा नगर। यहाँ पर आप देखने के लिए आ सकते हैं। देखें इंदिरा नगर 105 में हल्द्वानी में। फिर अपना नाम दे दिया आपने, लेफ़्ट साइड में नाम लिखना है। देखिए बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बहुत अच्छे प्रकार से एडवर्टीजमेंट लिखा गया है। तो देखिए ऋतिका रानी सिंह, ये कोई गर्ल है तो ऋतिका रानी सिंह, हाउस ऑनर मीन्स जो मालिक है मकान के, एंड लैंड लेडी, और जो वहाँ की मालकिन है उसी के लिए कहा गया। मोबाइल नंबर डैश डैश डैश, इतना कर दिया गया है। अब आगे देखेंगे आप
दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो इसमें दिया है वो है यू वांट टू सेल योर ओल्ड कार। आपको क्या सेल करनी है? ओल्ड कार। आपको कुछ भी सेल करना है, अपना ओल्ड कार सेल करनी है, हाउस सेल करना है, बाइक सेल करनी है या अपनी ज़मीन सेल करनी है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट आपको बनाना है। वो आपकी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा। तो प्रोफार्मा ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा आपको उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको उसके आंसर को चेंज करना है और आपका ये आउटलाइन इसी प्रकार की होगी। आगे देखिए, यू वांट टू सेल योर ओल्ड कार, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम इन एनी ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर। अब नेशनल न्यूज़पेपर क्या हैं? जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है और अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं। तो देखिए, अब आपने बनाया इसी प्रकार से आउटलाइन खींची 3 तरफ से, ओल्ड कार फॉर सेल, ठीक, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब आपने इसका मॉडल नंबर बताएंगे, किसने खरीदी, किस सन में खरीदी है ये बताएंगे, और क्या बताएंगे कि 100 है, कई लोगों ने नहीं चलाई है, कई लोगों की चलाई होगी तो उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग तरीका होता है चलाने का। तो देखिए, ये विशेषताएं उनकी बतानी है जो आपके अंदर है उस गाड़ी में है। देखिए, मारुति 215 मॉडल 2015 का मॉडल है, 20,000 किलोमीटर चली हुई है, सिंगल हैंड, ये बहुत ज़रूरी लिखना है, सिंगल हैंड ड्रीवन, यानी कि एक हाथ से चलाई गई, एक ही व्यक्ति ने चलाई है भैया, अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि उसको भी दे दी, उसने वो मांग रहे हैं उसको भी दे दी, ऐसा नहीं। फॉर सेल, सेल किराए के वास्ते हैं। ऑल पार्ट्स जेन्युइन, सभी पार्ट्स इसके ओरिजिनल हैं, कोई ऐसा नहीं है इसमें पार्ट्स की 2 अलग से लगाया गया हो या कोई ऐसा डुप्लीकेट पार्ट नहीं है। ऑनर इज परचेजिंग अ न्यू कार। अब देखिए, बेचने का कारण क्या है? अगर आप कहेंगे कि मेरी कार बार बार ख़राब हो रही है तो उसको ख़रीदने वाला जल्दी खरीदेगा नहीं। तो कारण क्या है कि आपको एक न्यू कार खरीदनी है, इसलिए आपको अपना पुरानी बेच देनी है। तो ऑनर इज परचेजिंग अ न्यू कार, ऑनर एक नई कार खरीद रहा है, उसका कॉज भी दे दिया उसने। एंटर्ड इन सेलिंग टू जेन्युइन बायर्स, इन सेलिंग टू जेन्युइन बायर। तो देखिए, जो जेन्युइन बायर हो, बायर मीन्स जो वास्तविक खरीदार हो, ऐसा नहीं कि दलाल के माध्यम से ना जाएं, तो वो उनको आमंत्रित किया जाता है। प्राइस निगोशिएबल, यानी कि उचित उसका दाम है। कॉन्टैक्ट मोहन 2 मोतीनगर हल्द्वानी, मोबाइल नंबर नीचे दे दिया। इसी प्रकार से एक तीसरा है, देखिए, यू आर अमिता, यू आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू टूथपेस्ट। आपने एक नया टूथपेस्ट बनाया अपना, अब आप उसका एडवर्टीजमेंट देना है। राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर इट अबाउट 50 वर्ड्स। तो ये देखिए, इस प्रकार से लिखा गया है क्या क्या टूथपेस्ट में क्या क्या विशेषता होती हैं, कि दांतों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, सारी इसमें आपको जो है उसकी बताई गई हैं। तो ये देखिए, आर्याज एलिक्जियर टूथपेस्ट, ठीक है, एलिक्जियर टूथपेस्ट इस प्रकार से आपने बनाया है आर्या करके। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे, सभी में अपनी विशेषताएं बतानी है आपको। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसको समझते हुए इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इसको भली भांति समझ पाएंगे। धन्यवाद।